अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये शुगर के जो मरीज़ हैं उनसे मुतल्लिक या वो लोग जिनकी शुगर थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती है तो उनके मुतल्लिक एक बड़ी अहम और समझने वाली वीडियो है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में तो ये एक बात आती है कि अगर उनकी शुगर जो नॉर्मल लेवल से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो ये कोई मसला नहीं है। उनका ये ख्याल होता है कि उनको कोई अपनी ज़िंदगी में ख़ास तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दोस्तों हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी शख्स जिसकी शुगर यानी दो टाइप के लोगों की हम बात करते हैं कि जिनकी शुगर जो नॉर्मल लेवल से थोड़ी बहुत ज़्यादा रहना शुरू कर जाए। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनको दिल का मसला नहीं है, हम उनको कहते हैं कि आपकी जो नाश्ते के बग़ैर की शुगर है वो 126 से ज़्यादा ना जाए। और इसी तरह से अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि नाश्ते के बग़ैर जो आपकी शुगर है, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो 110 से ऊपर ना जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें किसी की शुगर रहती है 130, 135 या फिर दिल का कोई मरीज़ है तो उसकी 120, 130 के दरमियान रहती है। तो अगर उनके ज़हन में ये बात आती है कि ये तो बिल्कुल हल्की सी शुगर बढ़ी हुई है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो शुगर के असरात होते हैं, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना बढ़ी हुई हो, तो हमारे जिस्म के तकरीबन हर ऑर्गन पे, हर जो उज़्व है उसके ऊपर उसके बुरे असरात हो सकते हैं। तो पहले तो एक टाइप के ये लोग, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी शुगर को लाजमी तौर पे नॉर्मल लेवल पे रखने की कोशिश करें डॉक्टर के मशवरे के बाद। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो शुगर के तो मरीज़ होते हैं, वो दवाई खा रहे होते हैं, चाहे वो गोलियां हो चाहे वो इंसुलिन हो, लेकिन फिर उनकी जो शुगर है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाती है। तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि उनको दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनकी शुगर तो नॉर्मल है। जबकि उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो शुगर है ये काबिल इलाज नहीं है, यानी दिस इज़ नॉट ट्रीटेबल, लेकिन ये मैनेजेबल है कि आप इसको नॉर्मल लेवल दवाइयों की मदद से रख सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज़ नॉट ट्रीटेबल डिजीज़, इट्स अ मैनेजेबल डिजीज़, कि आप इसको नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं दवाइयों और इंसुलिन की मदद से, और बाकी जो फिज़िकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा उनकी मदद से। तो वो लोग जो दवाइयों के साथ या इंसुलिन के साथ जिनकी शुगर नॉर्मल आ रही होती है, तो वो आपस में ही बात करके डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई छोड़ देते हैं कि उनकी शुगर तो नॉर्मल है। हालांकि उनकी जो शुगर नॉर्मल होती है वो क्यों है? क्योंकि उनकी दवाइयों की वजह से, या जो डॉक्टर के मशवरे के बाद जो सब कुछ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई हुई होती हैं। तो इसलिए पहले तो ये बात क्लियर करना ज़रूरी थी। तो इस वीडियो में हम 4 उन ज़िंदगी में लाने वाली तब्दीलियों की बात करेंगे जो शुगर के मरीज़ों को दवाइयों और इंसुलिन के अलावा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, और बाज़ का दवाई को कम करते हुए बहुत कम करना पड़ जाता है इन 4 चीज़ों की वजह से। अब इनमें हम एक एक करके बात करते हैं कि वो 4 क्या ज़िंदगी में लाई जाने वाली तब्दीलियाँ हैं कि जिनसे आप शुगर के मरीज़ हैं तब भी, या हल्की फुल्की आपकी शुगर बढ़ी हुई है तब भी, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला किरदार है वो है फिज़िकल एक्टिविटी का, आपकी एक्सरसाइजेज़ का। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, नए मरीज़ हैं, पुराने मरीज़ हैं, दवाइयों पे हैं या भी दवाई पे नहीं गए, लेकिन डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी शुगर जो है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। इसको हम कहते हैं मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी या एरोबिक एक्सरसाइजेज़। आप कोशिश करें कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से कम 5 दिन आपने 30 से 45 मिनट के दरमियान इस तरह की कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है जिसको हम मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी या एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मसलन आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप तेज़ी से चल सकते हैं जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, आप 30 मिनट के लिए साइकिल चला सकते हैं, आप हाइकिंग यानी पहाड़ी इलाके में जो दोस्त बहन भाई रहते हैं वो उन इलाकों में हाइकिंग यानी घूम फिर सकते हैं। बुलंदी की तरफ जाते हुए ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। गर्मियों का सीज़न है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी भी वजह से, तो आप घर के अंदर जो रोप स्किपिंग जिसको हम कहते हैं कि रस्सी फलांगना, वो कर सकते हैं। तो ये सारी वो फिज़िकल एक्टिविटी हैं जो अगर हफ्ते में कम से कम 5 दिन करें और 30 मिनट के लिए, तो उसकी वजह से फिर आपकी जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और अगर आप शुगर होने की तरफ जा रहे हैं तो उस अमल में भी रुकावट आ जाती है। एक्सरसाइज करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के साथ बाद में अगले पॉइंट पे मैं जिक्र करता हूँ कि खुराक का ख्याल रखना, कि एक्सरसाइज और अपनी खुराक का ख्याल रखते हुए, यानी अच्छी खुराक और वो जो आपको आपका वज़न ना बढ़ने दे, तो नॉर्मल वज़न की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम करें, अपनी हाइट आप मुय्यर करें, खुद कर लें, घर वालों को कहें या कहीं पे भी जाके अपनी जो हाइट है, आपकी जो कद है आपको मालूम हो, उस कद के हिसाब से गूगल पे लिखें कि हाइट वेट चार्ट या वेट चार्ट अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी आपकी कद के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए आपका, तो वो पूरा एक चार्ट आ जाएगा। उस चार्ट में आप अपनी हाइट देखें और फिर अपना वज़न देखें कि कितना होना चाहिए।
उसके बाद आपने ज़ाहिर है कि या तो किया होगा पहले अपना वज़न, या आप अपना वज़न करें और उस वज़न का आप मुकाबला करें उस चार्ट के हिसाब से कि आपका वज़न कितने किलो ज़्यादा है। दोस्तों ज़हन में रखें कि शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है कि उनका वज़न बड़ा हो, और आम लोग जिनको शुगर नहीं भी है, अगर वो मोटापा का शिकार हैं तो उनके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपके जिस्म में इंसुलिन तो आपका लबलबा पैदा करेगा लेकिन आगे वो काम नहीं करेगी। इस वक्त जो शुगर की सबसे बड़ी वजह बन रही है और इलाज के नाकाम होने की वजह बन रही है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके वज़न के साथ। मोटे लोग जो होते हैं, ओबीज लोग जो होते हैं, जिनकी तोंद बाहर निकली होती है, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो आपने अपना वज़न देखा, फिर देखा कि कितने किलो वो ज़्यादा है, और दूसरा फिर एक और बात समझने की कोशिश करें कि आपको अगर मैं 10 किलो आपका वज़न फ़र्ज़ करें ज़्यादा है अपने नॉर्मल वज़न से, आपको 10 किलो की चीज़ वैसे पकड़ा दी जाए और आपको कहा जाए कि आज के बाद अगले 7 दिन आपने जिधर भी जाना है, जो भी काम करना है, सोना है, लेटना है, काम करना है, भागना है, दौड़ना है, ऑफिस में जाना है, तो आप 10 किलो का वज़न एक्स्ट्रा उठा के रखेंगे। तो आप दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। और यही होता है जब आपका वज़न ज़्यादा होता है, तो आप एक्स्ट्रा वज़न कैरी कर रहे होते हैं हर तरफ। तो शुगर के मरीज़ या वो लोग जो शुगर होने से बचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइजेस के ज़रिए, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा कि अपनी खुराक का आपने ख्याल रखना है, उसमें क्या आपने चेंजेस करनी है, तो इन दो मदद से अपने वज़न को बरकरार रखें। वज़न को बरकरार अगर आप एबनॉर्मल तरीके से रखेंगे कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे, लोग डाइटिंग इतनी बुरी किस्म की करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वज़न तो कम हो जाएगा लेकिन उससे सेहत पर बुरे असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं और खुराक में बहुत मुतात रहते हैं, तो इन दो चीज़ों की वजह से जो आपका वज़न नॉर्मल रहेगा, तो वो आपको शुगर को भी फ़ायदा देगा, ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा देगा, आपको ज़हनी बीमारियों और बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उनसे भी वो बचाएगा। मैंने बात की थी कि आपने अपनी खुराक में क्या तब्दीली करनी है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें मेन बता देता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ अगर आप ये करते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, फ़ैट्स जो होती हैं ख़ास तौर पे, जिसको हम सैचुरेटेड फ़ैट्स कहते हैं, ये जो आपको बाहर से मिलती हैं मार्केट से, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप पेस्ट्रीज़ खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, या इन चीज़ों के अंदर फ़ैट भी ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा होती है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये चीज़ एक बुरी चीज़ हम करार देते हैं, लेकिन वो चीज़ जो जैसे होल ग्रेन, पूरे गंदम की जो रोटी होती है, वो आपके लिए बेहतर है। इसी तरह से फल बेहतर हैं, सब्जियां बेहतर हैं, इसी तरह से आपके लिए जो दालें हैं वो बेहतर हैं, इसी तरह से फलियां जिनको हम बीन्स कहते हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। तो एक तो आपने जो खुराक की सिलेक्शन है उसके बारे में बहुत मुहतात हो जाएं कि आप प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट का होता है वो कम से कम खाएँ और जो कुदरती खाने हैं वो ज़्यादा खाएँ, एक बात। दूसरा, आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि आप दिन में 1 या 2 दफ़ा ही सारा खाना खाने की कोशिश करें जैसे हम रूटीन में करते हैं, तो आप अपने खाने को फैला दें। 24 घंटे में अगर फ़र्ज़ करें आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो बाकी जो 16 घंटे बचते हैं, तो उसमें आपके जो खाना सुबह यानी नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का जो खाना है उसके अंदर तकसीम हुआ हो कि आपने रोटियाँ जो कितनी खानी है। इसी तरह से जो आपके स्नैक्स होते हैं, जो 2 बड़े खानों के दरमियान खाना होता है, तो एक वक्त में कम की बजाय ज़्यादा बार कम खाना खाए, यानी इकट्ठा ज़्यादा खाना खाने की बजाय उसको फैला दें, उसको 4 घंटे 3 घंटे, हर 3 घंटे के बाद आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद कोई चीज़ खाएंगे, और बिल्कुल आपका नाश्ता, दोपहर का खाना और जो रात का डिनर है वो अलहदा से है कि वो भी आपने फैलाया हुआ हो, उसको भी इकट्ठे ही एक वक्त में ज़्यादा नहीं खाना आपने। और अक्सर हम कहते हैं कि आप रात को जब डिनर करते हैं तो आप कोशिश करें कि जैसे स्किनलेस चिकन होता है और इस तरह की चीज़ें, जो लीन मीट जिसको हम कहते हैं, वो लें। फैटी फ़िश जो होती है ख़ास तौर पे, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं, या ओमेगा 3 वगैरह होता है, जो सैल्मन मछली वगैरह होती है, तो ये ज़रूर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा लें अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, ये भी आपको फ़ायदा देगी। मार्केट से बनी हुई प्रोसेस्ड फूड कम खाएँ, कुदरती खाने ज़्यादा खाएँ, फल सब्ज़ी ज़्यादा खाएँ। और ये वो जो तरीका है, जब आप खुराक में ये तब्दीली करेंगे, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी की, तो आपका ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल वज़न रहना शुरू हो जाएगा। आप नहीं भी कोशिश करेंगे तो आपकी खुराक की थोड़ी सी तब्दीली से ना सिर्फ ही आपके वज़न को फ़ायदा होगा, बल्कि आपकी जो शुगर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी मैनेज हो पाएगी। सबसे आखिर में जो मैंने पॉइंट की बात करनी है, जो आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आप ला सकते हैं अगर आप शुगर के मरीज़ हैं
शुगर के बेहतर कंट्रोल के लिए, ये शुगर से बचना चाहते हैं, तो वो ये है कि अपनी ज़िंदगी से जो स्ट्रेस है अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको कम से कम करें। स्ट्रेस का डायरेक्ट ताल्लुक है शुगर से, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो सारे के सारे हमारे जिस्म में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो मोटापा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है, बढ़ाता है। इसी तरह से जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, वो भी आपके जिस्म में जो इंसुलिन के काम करने का अमल है उसको कम से कम कर देती है। और उसकी वजह भी समझ में आती है कि इंसानों के अंदर स्ट्रेस क्यों जन्म लेता है कि जब आप किसी नागहानी सूरत हाल से बचना चाहते हैं और उस वक्त आपके जिस्म को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो आपका जिस्म इस तरीके से बना हुआ है कि जब स्ट्रेस में जाएंगे वो हार्मोन रिलीज होंगे जो इंसुलिन को कम काम करने देंगे ताकि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा खून में पड़ी रहे काम आने के लिए। लेकिन ये बड़ी हुई शुगर ही है जो शुगर की, डायबिटीज़ की वजह बनती है, जो हमारा जो बीमारी की तरफ जाने का अमल है उसको तेज़ कर देती है। तो स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में कम से कम रखें। अब उसके तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे अहम बात है कि देखें, जब आपका जो मोबाइल है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, उसके ऊपर एक बटन होता है किसी चीज़ को ऐड करने का और एक बटन होता है किसी चीज़ को डिलीट करने का। आप अपनी ज़िंदगी में भी ये बटन रखें कि जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं लोग, जो आपके लिए राहत की वजह बनते हैं, जो आपके लिए ज़िंदगी में रिलैक्सेशन की वजह बनते हैं, उनको आप ऐड करें अपनी ज़िंदगी में। और कोई भी शख्स जो आपके लिए स्ट्रेस की वजह बनता है, कोई भी शख्स जो आपके लिए परेशानियों की वजह बनता है, उसको डिलीट कर दें। डिलीट से मुराद है कि उसको अवॉइड करें, उससे मिलना जो कम से कम कर दें, क्योंकि वो आपकी सेहत को तबाह कर रहा है। वो असल में हो सकता है आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन असल में वो आपका दुश्मन है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेस उसकी वजह से बढ़ेगा वो आपकी ज़िंदगी को कम करता है, वो आपके अंदर बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ शुगर को नहीं बढ़ाता, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वो आपको फालिज के जो अटैक होते हैं उनको बढ़ाता है, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की और जो बीमारियाँ हैं वो उनको जन्म देता है या उनकी शिद्दत को बढ़ाता है। तो ऐड और डिलीट का बटन आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना है। परहेज़ करें उन जगहों पर जाने से, उन लोगों से मिलने से जो आपकी ज़िंदगियों में परेशानी की वजह बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएं उन जगहों पे जहाँ पे आपके जाके आपका दिल खुश होता है, जिन लोगों से मिलके आपको राहत और आसानी और सुकून मिलता है। तो एक तो ये आपने बहुत ज़रूरी है, हर रात कोशिश करें, मुमकिन हद तक कोशिश करें कि रात को 8 घंटे की नींद पूरी करें। आजकल जो नया लाइफस्टाइल है उसमें ये चीज़ बहुत मुश्किल है। हम रातों को जागते हैं, दिन को कोशिश करते हैं सोने की, जबकि पूरी जो दुनिया है, चरिंद परिंद है या ज़मीन खुद जो है वो जाग जाती है सुबह के टाइम पे। तो वो रात की नींद की क्वालिटी और दिन की नींद की क्वालिटी कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन जो नया लाइफस्टाइल है उसमें किसी को अगर आप ये कह देते हैं कि आप 10 बजे सो जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। तो कोशिश करें मुमकिन हद तक कि हर रात 8 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपके जिस्म के अंदर जो स्ट्रेस है वो भी निकले। इसी तरह से देखें, अब वो लोग जो मज़हब की तरफ राग़िब हैं, वो लोग जिनको नमाज़ पढ़ने से, जिनको ज़िक्र करने से और मज़हबी लोगों से मिलने से सुकून मिलता है, तो उनको यही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ये शुरू करेंगे लेकिन फिर उनकी जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होती है, तो वो कोशिश करें अपनी इंटरेस्ट के साथ भी चलने की कोशिश करें। वो क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपको म्यूज़िक सुनना पसंद हो तो आप म्यूज़िक सुनें। हो सकता है कि आपको किसी बाहर घूमने फिरने का शौक़ है तो आप उस चीज़ को करें। आपको शॉपिंग का शौक़ है तो अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो उस सूरत में शॉपिंग करें। कर्ज़ लेके करेंगे तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप घर में बैठे रहते हैं और आपको स्ट्रेस होता है तो आप कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफ़ा बाहर कहीं घूमने फिरने जाएं। किसी छोटी जगह पे गए फिर वापस आ गए, और हफ्ते में 1 दफ़ा कम से कम, हर हफ्ते आपने 1 दफ़ा किसी नई जगह पे ज़रूर जाना है। क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होकर उधर इन्वॉल्व हो जाता है, तो स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है। ये चीज़ें करने से आपको स्ट्रेस कम होगा। तो नटशल क्या है, खुलासा क्या है कि ये 4 तब्दीलियाँ लाएँ अपनी ज़िंदगी में कि अपने वज़न को मैनेज करें, अपना जो खुराक है उसको जो आप अच्छे तरीके से आप अच्छे वाली खुराक खाएं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में कम से कम करें। जब ये 4 चीज़ें आप लाएंगे तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आप शुगर के मर्ज़ से, मूज़ी मर्ज़ से बचना चाहते हैं तो तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छी वीडियो बनाइए आप लोगों के लिए, लाइक कर दें, हर वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि वीडियो लगता है कि लोगों को फ़ायदा देगी तो शेयर के ऑप्शन से अपने दोस्त रिश्तेदारों उनको आपने भेजनी है, जिनको आपने ऐड के बटन से ऐड किया हुआ है। जिनको डिलीट करना है उनको ये वीडियो मत भेजें। और इसी तरह से चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और घंटी की जो आवाज़ आई उसको इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।